बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवाम का सच। नाजरीन, आज मैं अपने हलके के लिए, खैरपुर टाइम वाले के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले जो 2.5-3 साल के दौर में एक बंदे ने यहाँ पे इतना काम किया। ना वो बंदा एमएनए था, ना वो एमपीए था, बल्कि वो पीटीआई का ज़िले सदर था। वो भी यानी कि आज से साल डेढ़ पहले वो भी ख़त्म हो गया था। तो वो सिर्फ ज़िले सदर था पीटीआई का बहावलपुर में। तो उसको एमएनए की टिकट मिली, वो वापस कर दी। एमपी की मिली, वो उसने वापस कर दी। क्योंकि कुछ लोग यानी कि नून लीग को छोड़ कर 2018 के इलेक्शन में वो पीटीआई में आ गए थे। तो उसने उन सब को बहावलपुर में इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपनी टिकट कुर्बान कर दी और दूसरों को उसने टिकट दी और पार्टी की एक शक्ल बना के उन सब को इकट्ठा करके उन्होंने चलाया है। तो इसलिए वो 2018 के इलेक्शन में जो कि पीटीआई के कैंडिडेट थे तहसील खैरपुर में, हासलपुर में, वो इलेक्शन हार गए थे। वहाँ पे कुछ उनके अपने इख्तलाफात थे। वैसे तो उनको मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा वोट पड़ा था, लेकिन जो उनकी यानी कि थी जो इख्तलाफात थे जी, उसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए थे। जिसको टिकट मिली थी उस वहाँ नईमुद्दीन वड़ैच ने उनकी सपोर्ट नहीं की थी और नीचे उन्होंने आज़ाद खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन हार गए थे। सैयद तहसीन नवाज गर्देवी साहब ने उसके बाद इस हलके को संभाला। ना वो एमएन था, ना वो एमपीए था। उसके बावजूद उसने जो काम किया है वो मैं काम आपको कुछ मैं मोटे मोटे जो उसने काम किए हैं बड़े बड़े, वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने ये मेरी वीडियो को गौर से सुनना है। सबसे पहले उसने 3 साल दौर में अवामी खिदमात, जिसमें अड्डा मदीने चौक से बस्ती जोया तक कारबेटर रोड उसने बनाए। ये रोड बहुत गंदा था, बहुत ख़राब था। ट्रैफिक कुछ उस रोड के हद से ज़्यादा थी, तो बहुत ख़राब रोड था। तो मैं इस रोड के साथ ही रहता हूँ। ये इस रोड की बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन थी। यहाँ पे वोट लेने वाले सब आते थे, लेकिन लेकिन इस रोड का ख्याल किसी को नहीं था। तहसीन गर्देवी साहब ने इस जब से वो अपने हलके में आए हैं तो उसने सबसे पहले वो रोड बनाया है और बहुत खूबसूरत रोड बनाया है। और लोग उनको दुआएं भी देते हैं, क्योंकि ना वो एमएन था, ना वो एमपी है। उसके बावजूद उसने फंड लिया है और उसने रोड बनाया है। और दूसरी बात, और अड्डा चंदीपुर से बस्ती ईसा तक का कारबेटर रोड, ये रोड भी उसने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। अच्छा, ये जो बस्ती अड्डा चंदीपुर से लेकर जो बस्ती ईसा तक का रोड है, ये तो मैं जब से पैदा नहीं था ना हुआ था, जब से मैं पैदा नहीं हुआ था ना, उस वक्त का ये रोड टूटा हुआ। मैं तो छोटा छोटा था, उसकी इतनी गंदी हालत थी। तो मैं यही समझता हूँ मेरे पैदा होने से पहले वो रोड टूटा हुआ था। तो आज मेरी उम्र भी यानी कि तकरीबन 19-20 साल हो गई है, तो ये रोड अभी तक यानी कि वो टूटा था। तहसीन गर्देवी साहब आए हैं, पीटीआई की हुकूमत आई है, उसने उसको फंड मिला है। उसने जिस तरह से उसने फंड ख़रीदा है यानी कि हुकूमत से लिया है, उसके बाद उसने ये रोड बनाया। अब उस रोड के साथ जितने भी घर आते हैं वो सब यानी कि गर्देवी साहब को दुआएं देते हैं। बहुत गंदी हालत थी उस रोड की, बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी। ये रोड भी तहसीन गर्देवी साहब ने बनाया है। दूसरी बात, नरसी मेन रोड ता बस्ती मुनीराबाद तक का मेटर रोड और खैरपुर से सैयद तस्लीम नवाज गर्देवी मरहूम के नाम से मेन रोड और हॉस्पिटल रोड तक कारबेटर रोड उसने बनाया है। ये भी उसने सैयद तस्लीम नवाज गर्देवी मरहूम के नाम से एक रोड था, वो उसने बनाया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और एनएपी से बस्ती बाला तक मेटर रोड, मैन बहावलपुर से बस्ती अव्वल खान तक मेटर रोड और यूनियन कौंसल जमालपुर मौजा नूरपुर में मेटर रोड, मेन बहावलपुर रोड से बस्ती इसरानी तक मेटर रोड, नूरपुर चक्री मेटर रोड, लंदन रियासती बस्ती दामना तक मेटर रोड, चुंगी नंबर 4 चौक सऊदी तक मेटर रोड। और ये इसने जो रोड बनाए ये वो है जो उसने रोड बनाए। ये बहुत ज़्यादा रोड आते हैं। देखें,
इतना यानी कि जो वज़ीर होता है ना किसी हुकूमत में, इतना काम तो वो भी नहीं करवा सकता है जितना तहसीन गर्देरी साहब ने रोड बनाए हैं। और बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया है, ना वो एमपी था ना वो एमएन था। जिस दिन से उसने हल्के को संभाला है वो ला किया है। उस बंदे का मैं गवाह हूँ, जिस तरह से वो दिन रात करके बहुत ज़बरदस्त करके उसने मेहनत की है कि अल्लाह अल्लाह बिल्कुल देखें, जो मेहनत करता है अल्लाह उसका अजर देता है। तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब करेगा। जो अभी वो एमपी के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, तो उसने बहुत ज़्यादा कमाल। और जो हस्पताल के लिए उन्होंने किए खैरपुर के लिए, THQ जो खैरपुर में एमरजेंसी बुला की मंजूरी दी है, ये यानी कि जो THQ हस्पताल है खैरपुर में आती है, तो उसकी एमरजेंसी को पहले वहाँ पे एमरजेंसी के वो माहौल नहीं था, तो उसने उसकी मंजूरी दिलाई है। ये भी खैरपुर का लोगों का उनका शुक्रगुजार होना चाहिए गद्दारी साहब का, जो उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और बाकी और एक और बात, खैरपुर के लिए जो उसने सीवरेज और टेक्सटाइल के लिए उसने जो फंड लेके दिया है खैरपुर को, वो 3.5 करोड़ रुपए है। ये कुछ छोटा फंड नहीं है। देखें, वो उसने पहले भी कहा था कि खैरपुर की इतनी गंदी हालत है, मैं इतना यहाँ पे फंड यानी कि लगाता, इतना पैसा लगाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलता, इतनी गंदी हालत। पिछले 20-25 साल से जो पीरजादे बनते आ रहे हैं, उन्होंने खैरपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने सिर्फ अपने वोट, अपने मकसद, अपने मफादात के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बाकी अपने तहसील के खैरपुर के लिए, हासिलपुर के लिए, बहालपुर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और इतना ही फंड 13.5 करोड़ उन्होंने कैंपुर के लिए टेक्सटाइल और सीवरेज के लिए उन्होंने वहाँ पे दिए हैं। कैंपुर एक यानी कि मैं तो समझता आने वाले दिनों में वो तहसील की सूरत अख्तियार कर जाएगा। अभी वो बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़बरदस्त शहर है, लेकिन उसकी हिफाजत करने वाला, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। तहसीन गर्देरी साहब आए हैं और वहाँ पे टेक्सटाइल और सीवरेज के निज़ाम के लिए 3.5 और 13.5 करोड़ रुपए वहाँ पे उसने दिए हैं। और वहाँ पे उसने कुछ यानी कि कैंप और मंसूराबाद में हॉस्पिटल में ACG रूम का भी इफ्तिताह उसने किया है। वहाँ पे ये भी उसने बहुत इंसानियत के लिए बहुत उन्होंने अहम कदम उठाया है। और एक और बात, जो उसने देहात में सोलंगें दी हैं तहसीन गर्देरी साहब ने, और सीवरेज का निज़ाम, वहाँ पे उसने जो पैसा लगाया है वो है 7.5 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो उसने देहात के लिए दी है। वहाँ पे यानी कि सोलगे हो गई, टेक्सटाइल, सीवरेज, ये निज़ाम, इसके लिए जो देहात में आती है वो 7.5 करोड़ रुपए उसने दिया है। एक और बात, उसने गर्ल्स हाई स्कूल में खैरपुर में उसने साइंस ब्लॉक की तमीर की ये मंजूरी दिया, और जो वो काम हो रहा है अभी तक। एक और उसने जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2 बातें बाकी रह गई, मैं आपको वो बताता हूँ। एक तो उसने अड्डा चंदीपुर में उसने एक अस्पताल जो सरकारी थी, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गंदी उसकी हालत थी। वहाँ पे ना तो कोई यानी कि डॉक्टर साहब भी ज़्यादा तवज्जो देते थे, ना वो वहाँ पे इतना बैठते थे, और मरीज़ों को वहाँ के यानी कि डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी। लोग उस अस्पताल में बिल्कुल जाते भी नहीं थे। उसके बावजूद गर्देरी साहब ने उस अस्पताल के लिए मेरे ख्याल है 20-25 के करीब, मैं गिने नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है, मैं गया तो हूँ वहाँ पे, मैंने गिने नहीं है। वहाँ पे कमरे बन रहे हैं, बहुत अच्छी अस्पताल बन रही है, बल्कि अब वो मुकम्मल होने जा रही है। बहुत ज़बरदस्त, पहले उसकी 4 दीवारी बनाई गई है और उसके बाद उसके कमरे बन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। वहाँ पे गर्देरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और लोग उनको दुआएं देते हैं। अब वहाँ पे स्टाफ भी आना शुरू हो गया है और कुछ स्टाफ की मंजूरी भी हो गया है। अब वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, देखें, मैं कहीं नहीं देखा कि देहातों में इस तरह के अस्पताल मैंने कहीं और नहीं देखा है। ख़ास तौर पर बहावलपुर में तो देहात में ऐसे अस्पताल कहीं और जगह पे नहीं है देहातों में। तो गर्देरी साहब ने जो ये ऐसा कदम उठाया है, तो मेरा उनके लिए सलाम है। उसने बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत उसने ये कदम उठाया है। देहात में एक ज़बरदस्त अस्पताल
وہ بنا کے دے رہے ہیں۔ ایک اور خیرپور کے لیے جو درینہ مطالبہ لوگوں کا تھا، عوام کا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکا ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ مطالبہ کوئی اور نہیں منوا سکا ہے۔ جو 25 سال اقتدار میں رہے ہیں، الیکشن جیتے آ رہے ہیں، وہ بھی خیرپور کو، کیمپور کو وہ سہولیات نہیں دے سکے ہیں جو باقی تحصیلوں کو میسر ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں میسر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل 1122 ہماری تحصیل خیرپور میں بالکل نہیں تھی، جو سید تحسین نواز گردیل صاحب کی کاوش سے اس نے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنا تھا، اس نے مجھے پورا یاد ہے، اس سمے انہوں نے خطاب کیا، بلکہ میری ان سے ملاقات بھی تھی۔ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں 1-1.5 ماہ کے اندر خیرپور ٹاؤن والے کے لیے میں 1122 کی منظوری لے کے آؤں گا، لازمی 1-1.5 ماہ میں۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی نبھایا ہے، اور منظوری ہوگی ہے خیرپور ٹاؤن والی کے لیے 1122۔ یہ بھی آپ کو ایک مبارک ہو، تو تحصیل خیرپور کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ناظرین، میں پاکستان سیاست کے بارے میں آنے والے ویلاگ میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے کل ایک معافی نامہ بھی ہوا، جو اس نے یعنی کہ جو اس پہ توہین عدالت کا کیس ہے وہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کامیابی دے رہا ہے۔ تو اس نے ہمیں جو یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ خوش آئند قدم تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کو صلاح دی، مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ معافی مانگ لیں، تو ہماری لڑائی ان سے تو نہیں ہے، عدالتوں سے، ہماری امپورٹڈ حکومت سے لڑائی ہے، وہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو ہم ان سے آسانی سے لڑ سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے عدالت سے روسٹم پہ آئے، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، بلکہ اب وہ باقاعدہ لکھ کے دیں گے۔ تو وہ ایک بہت عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور یعنی کہ دھچکا ان کو دیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دماغ سے کچھ پاگل بھی نہ ہو جائے، تو اس میں پاگل تو وہ پہلے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو اور زیادہ پاگل کر دیا۔ ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیں، جہاں پہ سیلاب زدگان لوگوں کے لیے ان کا آپ خیال رکھیں، دل کھول کر ان کو فنڈ دیں، یعنی کہ پیسے دیں اور فنڈ دیں، جو کچھ یعنی کہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں فنڈ، تو ان کو آپ پیسہ دیں، ان لوگوں کو دیں جو وہاں تک پہنچا سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیں، میرے چینل کا خیال رکھیں۔ تو جیسے میرے پاس اور انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔